हरियाणा में हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। कांग्रेस की बैठक में बोले दीपक बावरिया, संभवतः 10 से 15 सीटों पर टिकट वितरण गलत हुआ। मैं हार पर जिम्मेदारी लेता हूं, दीपक बावरिया ने कहा। सब मेरा दोष मान रहे हैं तो इस्तीफा भेज दिया था। मुझे सुबह मैसेज आया था कि कुछ सीटों पर धांधली है। वो मैसेज पीसीसी प्रेसिडेंट को भेज दिया गया था। तो हरियाणा में हार पर समीक्षा बैठक, और इस बैठक में कांग्रेस की बैठक में दीपक बावरिया बोले हैं, संभवतः 10 से 15 सीटों पर टिकट वितरण गलत हुआ है। मैं हार पर जिम्मेदारी लेता हूं। अब तक सवाल यह था कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा था। इसको लेकर नोरा कुश्ती चल रही थी। जिम्मेदारी कौन ले, अगुवाई जो कर रहा है क्या वो जिम्मेदार होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने हिसाब से टिकट वितरण कर रहे थे। दीपक बावरिया में और हुड्डा में कुछ खींचतान की परिस्थिति भी देखने को मिली कई बार। अब दीपक बावरिया ने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, सब मेरा ही दोष मान रहे हैं तो इस्तीफा मैंने भेज दिया था। उन्होंने माना कि संभवतः 10 से 15 सीटों पर टिकट वितरण गलत हुआ है, जिसके चलते कांग्रेस की हार हुई। दस से 15 सीटों पर संभवतः गलत टिकट वितरित किया गया। कांग्रेस की बैठक में बोले हैं दीपक बावरिया। मैं हार पर जिम्मेदारी लेता हूं, यह बात उन्होंने कही है। हरियाणा में हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक और ये तमाम बातें दीपक बावरिया ने कही हैं। तो अब उन्होंने ये भी कहा, सब मेरा दोष मान रहे थे तो इस्तीफा भेज दिया था। मुझे सुबह मैसेज आया था कि कुछ सीटों पर धांधली है। वो मैसेज पीसीसी प्रेसिडेंट को भेज दिया था। यानी कि जो बात उदय भान कह रहे थे, उन बातों को आप याद करें तो समझ आता है कि उदय भान ने भी बात कही थी कि दीपक बावरिया को एक मैसेज आया था। एक मैसेज का जिक्र उन्होंने भी किया था। तो सवाल ये उठने लगे थे कि दीपक बावरिया खुद ये बात क्यों नहीं कहते। अगर उनको मैसेज आया था तो उदय भान को क्या जरूरत पड़ गई कहने की। तो अब दीपक बावरिया ने कहा है कि 10 से 15 सीटों पर जो टिकट वितरण गलत हुआ था, सब मेरी ही जिम्मेदारी मान रहे थे हार पर, तो मैं लेता हूं हार की जिम्मेदारी। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, दीपक बावरिया ने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने वो बात भी कहा कि हार की समीक्षा बैठक जो हुई है उसमें मैं जिम्मेदारी लेता हूं। 10 से 15 सीटों पर टिकट वितरित जो हुआ था वो टिकट का वितरण गलत था, तो सब मेरा दोष मान रहे थे तो मैंने इस्तीफा भी दे दिया। तमाम बातें उन्होंने कही हैं। क्या उनके इस बयान के मायने निकाले जाएं? देखिए, दरअसल आज एक अहम बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। उसमें दीपक बावरिया भी मौजूद थे, जो कि प्रभारी रहे हैं जब चुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर। दीपक बावरिया का ये बयान आया है कि 10 से 15 सीटों का जो टिकट बांटे गए वो गलत बांटे गए थे और उन्हीं पर मंथन किया जा रहा था। उन्होंने ये भी बात कही है कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर उनका ये कहना है कि अगर सभी ये मान रहे हैं कि उन्हीं की गलती है तो उन्होंने इस्तीफा भी भेज दिया है। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ सीटों पर धांधली की गई थी। उन्होंने कहा कि वो उसकी भी जानकारी पार्टी आलाकमान को दी गई है। और साथ ही में उन्होंने कहा कि अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा जो जरूरी बैठकें हैं वो उन्हीं में जा रहे हैं। आज एक समीक्षा बैठक भी थी जिस पर इस बात को लेकर चर्चा की गई थी, और जो अलग अलग याचिकाएं भी डाली गई हैं उन पर भी चर्चा की गई कि जो याचिका डाली गई है उन पर क्या कुछ दोबारा से जवाब आयोग की तरफ से आया है, और उस जवाब को लेकर जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो कितना संतुष्ट है, उम्मीदवार कितना संतुष्ट है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज दीपक बावरिया और बाकी जो नेता थे उन्होंने एक समीक्षा बैठक की, और उसके बाद जो बयान था दीपक बावरिया का वो सामने आया है। आपने सवाल ये कि दीपक बावरिया के बारे में ये कहा जा रहा था, उदय भान ने जब ये बात कही थी कि मैसेज उनके मोबाइल पर आया था, तो ये कहा जा रहा था, सवाल उठ रहा था कि बावरिया खुद आकर क्यों नहीं कहते हैं। अब सवाल ये कि जब उन्होंने आकर खुद कहा तो उसमें भी दो बातें कही। पहली बात है कि सब मेरी गलती मान रहे थे,
मुझे दोषी ठहरा रहे थे तो मैंने इस्तीफा भेज दिया। 10 से 15 सीटों पर जो टिकट का वितरण था गलत हुआ था। आखिर किसकी तरफ इशारा उन्होंने किया है, उनके इस बयान से क्या समझा जाए? बिल्कुल, उन्होंने साफ ये बात कही है कि जो टिकट बांटे गए थे वो गलत बांटे गए थे, और उन्होंने ये बात भी कही कि 10 से 15 सीट देखिए कम नहीं होती है, और उन्होंने ये बात मानी है कि उसमें जो जिन्हें टिकट दिया गया वो सही व्यक्ति नहीं थे। अब इसके पीछे मुख्य वजह क्या रही, क्योंकि वो खुद प्रभारी थे, फिर आखिर ये गलती कैसे हुई? तो उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्होंने एक रिपोर्ट पीसीसी जो प्रेसिडेंट है उन्हें भी दी है, और मुख्य तौर पर उन्होंने कहा है कि वो हार की जिम्मेदारी लेते हैं, और उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो भी भेज दिया है। पर क्या कुछ दबाव नजर आ रहा है दीपक बावरिया के बयान में? क्या कुछ दबाव के अंतर्गत वो बयान दे रहे हैं? क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि उन्होंने ये बात कही है टिकट वितरण में धांधली भी हुई थी। धांधली शब्द अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। निश्चित तौर पर, और ज्यादा न कहते हुए उन्होंने जो कम बातें कही हैं उसमें ये इशारा काफी है कि प्रभारी भी जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से टिकट बांटे गए हैं, कहीं ना कहीं वो उससे भी नाराज थे, और ये फैक्टर कि उसमें बाकी नेताओं की ज्यादा चली है ये साफ तौर पर झलक रहा है। क्योंकि अगर आप खुद प्रभारी हैं और आप खुद ये बात कह रहे हैं कि 10 से 15 टिकट गलत बटे हैं, तो वो गलती क्यों हुई है, वो आपके एंड पे गलती कैसे हो सकती है? तो ये देखना होगा अब इस आगे आने वाले मामले में इसे लेकर पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या कुछ फैसला लेता है, और हरियाणा में जो हार हुई है उसे लेकर जब पूरी रिपोर्ट तैयार होगी तो उसमें क्या कुछ जो वजह है वो सामने आती है। अब बिल्कुल प्रणय, एक अहम सवाल और अंतिम सवाल वो ये कि कुमारी शैलजा भी कई बार ये कह चुकी हैं कि टिकट वितरण गलत तरीके से हुआ। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा, और विधानसभा चुनाव को लेकर भी वो कहीं ना कहीं अंदेशा जता रही थी कि टिकट वितरण गलत तरीके से हो सकता है। उसकी तस्दीक अब दीपक बावरिया भी कर रहे हैं। शैलजा ने हालांकि हुड्डा का नाम लिया था, लेकिन दीपक बावरिया वो कहते हुए उससे बचते नजर आए। अब सवाल ये कि जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी एक बड़े स्तर पर जिम्मेदारी मान रहा है, जो प्रदेश स्तर पर दिग्गज नेता हैं। विकल्प क्या हो सकता है कांग्रेस के पास अगर कांग्रेस को हरियाणा में सुधारना है? तो क्या इस पर भी विचार कर रहा है शीर्ष नेतृत्व? देखिए, शीर्ष नेतृत्व के सामने निश्चित तौर पर चुनौती इस बात की भी है कि एक तो विपक्ष का नेता तय करना है सदन में कौन मुख्य तौर पर सरकार को घेरने में अपनी अहम भूमिका निभा सके, और दूसरा कि आगे प्रदेश नेतृत्व किस तरीके से संभालना है, किस तरीके से जो पार्टी लगातार तीसरी बारी चुकी है सरकार बनाने से, जबकि ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इस बार काफी ज्यादा मजबूत है, इंकम्बेंसी की फैक्टर रहता है। तो ऐसे में दोबारा से संगठन को खड़ा करने में और संगठन को मजबूत करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति निभा सकता है, इस पर भी जो आला कमान है उसे गहरा चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी साझा कर